2005 या 6 के अंदर जब बर्ड फ्लू आया तो उसके अंदर मुझे बहुत नुकसान हुआ। 65-70 लाख के करीब नुकसान हो गया मेरा। तो मेरी गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बिक गई। मैं बहुत टेंशन में था। मैं लिटरली जोर से बोला, मैं गुरु जी हूँ आवागा ना, हूँ गड्डी लेके आवागा और इत्थे ही लेके आवागा थाड़े बूहे तक। मेरे मुँह से ऐसे टोंट निकल गया। और मैं कहा तुम्हारे यार इतने बड़े गुरु और ये मामूली सा तुमने झूला बना के दिया हुआ उनको यार। इतना कहना था मेरा, वो झूला ना अपने आप ऐसे झूला। आप यकीन करोगे, कहते काका आला गड्डी की चाबी। मैं कहा गुरु जी गड्डी की करनी है, काम ठीक करा दो। वो कहते काका कर वो भी करा देंगे। उन्होंने मेरे हाथ में चाबी दी। मैं गुरु जी को कहा, मैं कहा गुरु जी चरण पाओ मेरी गड्डी च। तो गुरु जी कहते काका जा चढ़दी कला तेरा है, चल बंद पुल। 12 दिन बाद भाई साहब ड्रॉ निकला तो उसमें 2500 कितना नंबर मेरा था और किसी दोस्त की गाड़ी नहीं निकली। आप लोगों ने गाड़ियों में लिखा हुआ ब्लेसिंग फॉर गुरुजी, मैंने लिखा हुआ गिफ्टेड बाय गुरुजी। कहता मैं 25 लाख तक दे दूंगा। मैं कहा इसके नैनोगे? कहता मैं 25 लाख तक दे दूंगा, ये गुरुजी ने आपको दिया था। तब भी अगर आप अपने मन में सोच लोगे कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, आए हैं, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। गुरुजी आपको दर्शन देंगे वहाँ पे। देंगे। मैंने उनके चरण पकड़े। मैं कहा गुरुजी आज तक मेरे घर चरण पाओ जी, आओ। मैंने हाथ पकड़ा, मेरे घर आ, मेरे साथ आए, बड़े कमजोर हुए पड़े थे। मैंने कहा गुरुजी उसको एक बार उसके नाक रगड़वा दो अपने यहाँ पर दर पे, अकल लगा दो। हाँ मैं तो नाक रगड़वा दो उसके एक बार। हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी। वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड। जैसा कि आपको पता है हम गुरुजी के सत्संग पॉडकास्ट आप सभी के लिए लेके आते हैं ताकि आपके कहीं ना कहीं कोई ना कोई कष्ट कटे, आपको ब्लेसिंग्स मिले। उनसे उन सत्संगों से आप कुछ सीखो। जो भी हमारे साथ जो सत्संग सुनाने के लिए अंकल आंटी जो भी आते हैं, उनके गुरुजी को फील किया है, उनके एक्सपीरियंस लिए हैं, उनके साथ जो चीज़ें हुई है वो ही अपना सत्संग यहाँ पे शेयर करते हैं विदाउट किसी भी फिल्टर के, या कोई भी बनावटी बातें नहीं की जाती। सो आज हमारे साथ गुरुजी की बहुत ही प्यारी संगत, पुरानी संगत हम कह सकते हैं, और इनके बड़े ही अच्छे और प्यारे प्यारे सत्संग हैं। सो अंकल जी का नाम है नवनीत सिंह चड्ढा, और अंकल जी बहुत ही प्यारे हैं और इनके सत्संग भी अंकल जी की तरह बहुत ही प्यारे हैं। और आइए हम अंकल जी से मिलते हैं। अंकल जी कैसे हो? जय गुरु जी। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की। जय गुरु जी। अंकल जी, तो आपका कैसे गुरु जी से कनेक्शन हुआ? कैसे आपने गुरु जी को फील किया कि हाँ वाकई में गुरु जी है और गुरुजी मतलब एक साक्षात भगवान है, और आपने कैसे उनके साथ कनेक्शन हुआ आपका? कैसे गुरुजी ने आपका हाथ पकड़ा? हाँ हरि जी, आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया और मुझे यहाँ पे बुलाया आपने। एक्चुअली में क्या है कि मेरा ना गुड़गांव के अंदर पोल्ट्री फार्म थे। हाँ जी। 2005 या 6 के अंदर जब बर्ड फ्लू आया तो उसके अंदर मुझे बहुत नुकसान हुआ। 65-70 लाख के करीब नुकसान हो गया मेरा। तो मेरी गाड़ियाँ गुड़ियाँ सब बिक गई। मैं बहुत टेंशन में था। तो मैं बड़ा परेशान रहता था कि यार क्या कैसे हो गया। तो मेरे एक दोस्त है कपिल जी, ठीक है। उन्होंने कपिल जी ने मेरे को कहा कि वो मुझे पाजी कहते हैं, तो उन्होंने मेरे को कहा कि पाजी आप ना हमारे गुरुजी के चलो, वहाँ पे चला करो सत्संग के अंदर। तो हमारे ग्रंथ साहब के अंदर हम, क्योंकि मैं सिखिनिज़म से हूँ, तो हमारे ग्रंथ साहब में यही कहा जाता है कि गुरु मान्यो ग्रंथ। तो हम दूसरी चीज़ों को नहीं मानते, हम तो ग्रंथ को इस तरह माथा टेकते हैं। राइट। ठीक है ना। तो उसने बार बार मेरे को कंपेल किया, तो मैंने कहा चल यार चलते हैं। मैं उसके साथ ना मैं गुरुजी के आश्रम चला गया, भाटी माइंस में गुरुजी के आश्रम गया तो वो मेरे को दिखाने लगा। शाम का टाइम था, 7:30 पहुँचे थे हम लोग। वो मुझे आश्रम पूरा दिखाने लगा। ये बात है 2006-7 की है। तब गुरुजी समा चुके थे, चोला छोड़ चुके थे। उन्हें चोला छोड़े मतलब 6-7 महीने हुए थे। ठीक है। हम लोग कपिल और मैं, मेरे को दिखाने लगे यहाँ पर ये है, ये समाधि है गुरुजी की, माथा टेका चलो। हम घूमते 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 ना मेरे को पीछे ले गया एक रूम के अंदर। तो बाहर ना झूला था गुरुजी का। तो कपिल और मैं खड़े, हम दोनों जने। तो मेरे को कहने लगा कपिल कि पाजी जब गुरुजी ना हमारे गुरुजी जब आराम करते थे तो इस झूले पे आके बैठते थे। तो वो पाइप का झूला, सिंपल सी गद्दियाँ लगी हुई। तो क्योंकि मेरे दिल में तो था नहीं गुरुजी का कुछ भी, कि भाई कौन गुरुजी, कभी मैंने को सुना भी नहीं था। तो मैंने कहा, मेरे मुंह से ऐसे टोंट निकल गया। और मैं कहा तुम्हारे यार इतने बड़े गुरु और ये मामूली सा तुमने झूला बना के दिया हुआ उनको यार। इतना कहना था मेरा।
वो झूला ना अपने आप ऐसे झूल गया, और वो ऐसे झूल गया। तो मैंने कपिल को बोला, मैं कहा ये कैसे झूला? तो कपिल बोला, कहता पाजी यही तो शक्ति है, लोगों को यहाँ दिखाई देते हैं बैठे हुए। वो मेरे दिमाग में नहीं से निकली वो बात। हम मैं झूलता देख के मैं चला गया, मैंने माथा टेका, कपिल और मैं ही खड़े थे, हम दोनों, और कोई नहीं था। और हम चले गए जी, वापस गए, वहाँ पे जाके लंगर प्रसाद खाया। मगर दिमाग में वही रहा कि झूला झूला तो कैसे झूला। लंगर खाने के बाद ना जैसे ख़त्म हुआ लंगर, तो मैंने कपिल को बोला मैं वॉशरूम होके आया जरा। रात का 9:30 का टाइम हो गया था। मैं अकेला ही चला गया वहाँ पर झूले वाली जगह पर, कोई नहीं था, मैं अकेला ही जाके वहाँ पे खड़ा हुआ। और मेरे पास वो नोकिया का मोबाइल था, उसमें टॉर्च आई थी पहली बार। तो वो लाइट जला के मैंने उस झूले के चारों तरफ मैंने बड़ी बारीकी से चेक किया कि किसी ने कोई तार बनी लगी हो, किसी ने खींच दिया हो दिखाने के लिए, तो कुछ नहीं। मैं देख के ना मैं वापस आ गया। तो आके फिर कपिल ने मेरे से पूछा, तो मैंने उसे बताया मैं ऐसे ऐसे देखने गया था। तो कहता पाजी क्यों शक करते हो, गुरुजी हैं। मैंने कहा अच्छा ठीक है। तो इस तरीके से मैं गुरुजी के वहाँ आश्रम में आने जाने लगा जी। वहाँ पे उनको मिलने दर्शन करने जाता था। जैसे गुड़गांव में कभी भी जाता था तो मैं आराम से अपने बाइक पे जाता, वहीं पे आश्रम में बाहर मोटरसाइकिल खड़ी करनी, अंदर माथा टेकना। अंदर पहले ना पहले एक छोटी सी किचन बनी हुई थी पीछे, और एक छोटा सा कमरा बना था। अब तो बना दिया बड़ा, हाँ अब तो बड़ा बन गया। किचन में जाके वहाँ पे जाके वो लड़कों ने चाय बना देनी, मैंने चाय लेके आराम से मैंने सारा दिन वहाँ मैंने 1 घंटा आराम से वहाँ देखना है कैसे कैसे क्या बना है क्या नहीं है। फिर उसके बाद मैं अपना गुड़गांव जाता था, फॉर्म छोटा कर लिया था मैंने। तो इस तरीके से फिर मेरा गुरु जी के आना जाना हुआ। मगर इतना नहीं हुआ जैसे आज चले गए, फिर 6 महीने बाद चले गए, फिर साल 2 साल बाद चले गए, इस तरीके से हुआ मेरा। रेगुलर बेस पे नहीं, रेगुलर बेसिस पे नहीं हुआ मेरा। तब क्या हुआ कि एक दिन ये टाटा ने नैनो निकाली, लॉन्च की। तो मेरे दिमाग में आ गया कि यार अगर टाटा ने कहा कि शुरू के अगर 5,000 बंदों को मैं 1 लाख रुपए में गाड़ी दूंगा, तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कहा स्कीम उसने चलाई थी। मैं कहा यार 5,000 में अगर नंबर आ गया मेरा, तो 1 लाख वाली गाड़ी कम से कम 3 लाख में तो बिकेगी। टाटा का प्रोडक्ट है। तो इसलिए मैंने भी बुक करा दी। हम 8-9 लड़कों ने मिलके ना, दोस्तों ने हमने मिलके 4350 रुपये की बुकिंग थी। पड़पड़गंज जाके ना मैंने इंडस्ट्रियल एरिया में जाके टाटा के शोरूम में जाके बुक करा दी। गाड़ी बुक करा के भूल गए और गुरुजी के आश्रम भी मेरा आना जाना ख़त्म हो नहीं गया। मैं काफ़ी टाइम से मैं गया ही नहीं, करीब 1.5-2 साल निकल गए मेरी इस बात को। तो क्या होता है कि 1.5-2 साल बाद लॉन्च हुई नैनो, ड्रॉ निकलना था। तो मैं रात को अपना जैसे सोया, तो सोते सोते रात को ना क्या हुआ, सपने में मेरे गुरुजी आए। मेरे पास ना गुरुजी की कोई फ़ोटो, ना बड़ी फ़ोटो जैसे लोगों ने गलों में डाल इधर डाल उधर, कुछ नहीं मेरे पास। और ना मेरे दिमाग में गुरुजी, मैं फैक्ट बताऊं, मेरे दिमाग में बिल्कुल नहीं थे गुरुजी। ठीक है। और रात को सपने में मेरे गुरुजी आए। उन्होंने यहाँ से लेके नीचे तक कोका कोला कलर का शनील का चोगा डाल रखा है। देखो मैंने कभी उन्हें स्वरूप में नहीं देखा, मगर उन्होंने ये डाल रखा है, चोगा वहाँ तक नीचे तक डाल रखा है। तो मेरे को कहते काका हाल है गड्डी की चाबी। अरे वाह, आप यकीन करोगे, कहते काका हाल है गड्डी की चाबी। और मैं कहा गुरुजी, मेरे पास ऑलरेडी जैन से गाड़ी थी। मैं कहा गुरुजी गड्डी की करनी है, काम ठीक करा दो। तो मैंने कहा गुरुजी नहीं, मेरे को नहीं गाड़ी की चाबी चाहिए, तो मेरे को नहीं चाहिए गाड़ी की चाबी, मेरे पास गाड़ी ऑलरेडी है, मेरा ना काम ठीक करा दो। क्योंकि मुर्गी फार्म बहुत बड़ा था मेरा, 35 लड़के काम करते थे, आगे उनके बच्चे बुच्चे थे, इतने सारे, बहुत बड़ा हिसाब था। अब 12-15 हज़ार बढ़ कर रह गया था फार्म मेरा। तो मैंने कहा जी मेरे को तो आप करवा के दो। वो कहते काका वो भी करा देंगे, मेरे को ऐसे बोले वो, कहते वो भी करा देंगे, तो गड्डी मैं कहा जी मैं गड्डी नहीं लेनी, मैं खर्चा तुझी मेरे सिर से पाई जा रहे, ऐसे मैं बोल रहा हूँ। और वो कहते यार तू मानता है नहीं, तू गड्डी तो ले मेरे को, आ ले गड्डी दे रहा मैं तेनों। उन्होंने चाबी, मैं कहा अच्छा ले आओ फिर दो गड्डी दे।
मैं जैसे प्रसाद लेते हैं ना गुरुद्वारे में, मैं तो वैसे ही ऐसे हाथ किया मैंने और प्रसाद लेके मैंने उन्हें चाबी दी, उन्होंने मेरे हाथ में चाबी दी। तो मैं कहती कौन सी गाड़ी की, गाड़ी बड़ी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं अलग अलग कलर की और एक ही ढांचे की, जैसे 800 खड़ी हो, जैसे जैन खड़ी हो, एक ही जैसे खड़ी हैं गाड़ी। कहते काका जड़ी मर्जी ले ला। मेरे को ना एक मैरून रेड कलर की गाड़ी बड़ी पसंद आई, मैंने उसमें जाके चाबी लगाई, स्टार्ट की गाड़ी, स्टार्ट करके मैं आया, आके और मैंने गुरुजी को कहा, मैं कहा गुरुजी चरण पाओ मेरी गड्डी च। मैंने ऐसे ही बोला, मैं कहा गुरुजी चरण पाओ मेरी गड्डी के अंदर। तो गुरुजी कहते काका जा चढ़दी कला तेरा है, चल बंद फुल। मेरे गड्डी के उत्ते छत के ऊपर से ऐसे हाथ रखते हुए, आगे बोनट पे हाथ रखते हुए, मेरे आगे से निकलते हुए मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ गए और चले गए। और मेरी नींद खुल गई। मेरी नींद खुली तो देखा 3:15 का टाइम। मैं कहा यार गुरुजी कहाँ से आ गए, मेरे को तो गए भी 2-2.5 साल हो गए और ना मेरे को कोई लेना देना नहीं, कुछ नहीं, ये कहाँ से आ गए। चलो 12 दिन बाद भाई साहब ड्रॉ निकला, तो उसमें 2500 कितना नंबर मेरा था और किसी दोस्त की गाड़ी नहीं निकली है, आप ही की निकली, मेरी गाड़ी निकली। भाई गुरुजी ने दी थी गाड़ी, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, मैं पड़पड़गंज गया, गाड़ी का वो देखा ना, सैंपल वगैरह सारा देखा गाड़ी का। तो उसमें ना तो हीटर था तो ना वो था, सिर्फ एक टीन का डब्बा बना के खड़ा हुआ कर किया हुआ था उन्होंने। तो वो मुझे थोड़े से पसंद नहीं आई। मैंने कहा यार अभी नहीं लेनी मेरे को गाड़ी। तो कहते अगर, कहने लगे, कहते यार अगर आपको नहीं ले एसी वाली चाहिए गाड़ी, एसी हीटर वाली, तो वो साल के बाद आएगी। तो आपको 100 आपकी गाड़ी हम बुक रखते हैं, 9,000 आपको देने पड़ेंगे उसकी बुकिंग के। तो मैंने 9,000 रुपये और जमा करा दिए कि चल 7 बार ले लेंगे। इस तरीके से वो साल में निकल गया। साल में भी वो गाड़ी आई नहीं, नैनो ना एसी आया, ना हीटर आया, कुछ नहीं आया। तो मैंने वो गाड़ी छोड़ दी, मैंने नहीं ली। और फिर मैं कभी कभी जाता था, जैसे गुड़गांव जाना है तो मैं गुरुजी के आश्रम होके वहाँ पीछे चाय पी के फिर मैं जाता था, ऐसे तरीके जाता था अपने वहाँ पे। क्या होता है कि ऐसे काफ़ी टाइम निकल गया मेरा, काफ़ी टाइम निकल, मतलब 4-5 साल आप मान लो निकल गया। अब क्या होता है कि एक दिन क्या हुआ कि मेरी जैन गाड़ी मेरी चोरी हो गई। अच्छा। अब 22 साल पुरानी मेरी गाड़ी थी, मैंने 96 में खरीदी थी, वो मेरी गाड़ी चोरी हो गई। अब चोरी हो गई तो अब गाड़ी कौन सी लूँ, पैसे भी लिमिटेड। और क्योंकि मेरे मदर को उनके आंखों में ना ग्लूकोमा है, काला मोतिया। तो मैं मम्मी जी के कारण गाड़ी ली थी कि भाई मदर को राम मनोहर हॉस्पिटल लेके जाना होता था वहाँ पर। तो मदर को स्कूटर पे गया, बाइक पे तो बैठ नहीं सकती थी, तो इसलिए मदर को गाड़ी में लेके जाता था मैं। तो उनके लिए प्रॉपर गाड़ी चाहिए थी मुझे। अब मैं सोचने पड़ गया कि यार पैसे भी लिमिटेड है, गाड़ी भी कौन सी लूँ। तो एक दिन मैं दोपहर को लंच कर रहा था, करते करते मेरा एक भांजा है, भांजे का फ़ोन आ गया। वो टाटा मोटर के वर्कशॉप के अंदर मैनेजर है, उसका फ़ोन आ गया। कहता मामा जी वो लेनी है, नैनो लेनी है। मैं कहा ले लेते हैं नैनो। तो कहता आपको ना, मैं कहा यार लेनी है तो टॉप मॉडल लेनी है। कहता मामा जी 1,99,000 रुपये में ऑन रोड टाटा गाड़ी दे रहा है, लेनी हो तो अभी आ जाओ शोरूम में, बुक आके करा दो। मैंने कहा नहीं यार, वो यार नैनो। फिर मेरे को आया, मैं कहा यार मेरे को तो गुरुजी ने दी थी। भाई गुरुजी ने तो मेरा ड्रॉ में निकला नैनो, मैंने बुक कराई थी, गुरुजी ने मेरी निकाली और तो किसी की नहीं। और क्या गुरुजी ने बताया, और चाबी भी दी मेरे को। मैं कहा चल यार, मैं अपना उसी टाइम खाना खा के ना मैं पड़पड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में वहाँ पे टाटा के शोरूम में गया। जाके उन्होंने मुझे कलर दिखाए ना, तो वही कलर जो गुरुजी के टाइम मैंने गाड़ी चाबी स्टार्ट की थी, गाड़ी रेड कलर की गाड़ी, वही कलर उसमें था। तो मैंने छूटते कहा, मैं कहा यार ये बुक कर दें बिना किसी शक के। बिना किसी शक के। मई का टाइम था और गर्मियों के दिन थे ये, बिना शक के मैंने गाड़ी बुक करा ली। अब आगे बड़े ध्यान से सुनना जरा, आगे हुआ क्या। ये 7-8 साल बीत चुके थे इस बात को, मेरा कोई आना जाना नहीं था गुरुजी के, और कभी कभी चले गए तो चले गए, 6-8 महीने में चले गए तो, वरना कोई कहीं संगत में नहीं गया, कभी कुछ नहीं, कोई फोटो नहीं, कोई कुछ नहीं मेरे पास।
ठीक है। मेरी आदत है कि सुबह उठता हूँ मैं 5 साढ़े 5 बजे उठ के पानी पुनी पी के फ्रेश होके अपना तैयार होके पार्क जाता हूँ। पार्क में अपना जो भी एक्सरसाइज वगैरह की करके मैं 8:30-9 बजे तक घर आता हूँ। आके मदर को उठाता हूँ, उठा के चाय बना के फिर दूसरे कमरे में ले जाके मदर को सोफे पे बैठा के और चाय रखता हूँ, साथ में बिस्कुट वगैरह रख के, तो मम्मी और मैं हम चाय ये साथ पी, में। ये रेगुलर मेरा रहा है शुरू से। तो क्या होता है कि मई का टाइम था, तो मैंने अपना मैं बैठा हुआ था, सो के मैं उठा 5 बजे। उठ के मैं जल्दी जल्दी तैयार हुआ, फ्रेश हुआ, तो मैंने देखा, मैंने कहा यार अभी तो टाइम है। मैं लेट गया। मैं कहा चलो आधे घंटे बाद जाता हूँ। मैं वैसे ही पलंग पे फिर जाके लेट गया। क्या होता है कि मैं ना, मेरे को सपना आया। क्या सपना आया कि मैं अपनी मदर को सोफे पे बिठाया और चाय दी है और मैं भी चाय पीने लगा हूँ, चाय रखी है मेरे सामने। तो इतने में मेरे गेट की बेल बजी, डोर बेल बजी। तो मम्मी कहती काका देख जरा कौन आया है। और मैं कहा मम्मी जी कौन आ गया सवेरे सवेरे है। कहते जा देखता सही। मैं कहा देखता। मैं उठ के गया, दरवाज़ा खोल, जैसे मैंने अपना गेट खोला, सामने ना वाइट रंग की ऑडी कार खड़ी है, उसमें काले शीशे हैं। मेरे दोस्तों के पास भी हैं। तो मैं सोचा कि यार वो, कोई आ क्योंकि गया मैं क्रिकेटर रहा हूँ शुरू से, तो कोई दोस्त मेरा वो क्रिकेट के लिए आया होगा कि यार चल मैच के लिए चल के लिए। तो मैंने कहा यार, इतने में क्या हुआ कि ड्राइवर ने ना साइड का काला शीशा उतारा नीचे को, और ड्राइवर पूरे कपड़े डाला हुआ, उसने वाइट कपड़े डाल रखे हैं और टोपी कैप डाल रहे हैं, ड्राइवर वाली कैप डाली हुई उसने, वो बैठा है। तो मेरे को कहता अब देखो तो सही कौन आया है मिलने। और मैं उसे कहा, मैं कहा कौन है यार सवेरे सवेरे। मैं कहा कोई यार दोस्त ही पीछे बैठा होगा। और मैं कहा यार कौन है यार सवेरे सवेरे। कहते आप देखो तो सही। देखो तो सही। और मैं कहा तू बता दे यार कौन है, मैं ऐसे उसको बोल रहा हूँ। और वो कहता नहीं आप देखो तो सही। मैं कहा अच्छा देखता हूँ। मैंने पीछे का दरवाज़ा खोला, गुरुजी बैठे हुए। अरे वाह। अब बिलीव करोगे, गुरुजी बैठे हुए, मैं तो देखते हैरान रह गया। उन्होंने सफ़ेद रंग का पजामा, ठीक है, और लेदर की चप्पल सी डाल रखी, ब्राउन से रंग की चप्पल डाल रखी है उन्होंने, सैंडल टाइप, और ऊपर हरे रंग का कुर्ता डाला हुआ जिसमें लाइनें डली हुई हैं, गोल्ड की लाइनें डली हुई, वो कुर्ता डाला हुआ। मैंने उनके चरण पकड़े। मैं कहा गुरुजी आज तक मेरे घर चरण पाओ जी, आओ। क्योंकि एक दिन पहले मैंने गाड़ी बुक कराई ना, अगले दिन मेरे को गुरुजी कहने आ गए मेरे घर पे। मैंने हाथ पकड़ा, मेरे घर आ, मेरे साथ आए। बड़े कमज़ोर हुए पड़े थे गुरुजी, कमज़ोर थे। मैंने हाथ पकड़ के मैं उनको लेके आया। मेरे घर में ना 2 बाल्टियाँ पड़ी हैं, बड़ी बड़ी 20-20 लीटर की रखी हुई हैं। एक हरे रंग की बाल्टी थी, वो अपना बाल्टी पे जाके बैठ के मैंने उनके सारे चरण धोए और हाथ पैर सारा धो के टॉवल लेके, हैं, मेरी मिसी ने मेरे को टॉवल दिया, और टॉवल लेके मैंने उनके सारे हाथ पैर सब करवाया। कमरे में लेके गया, ले जाके बिठाया, उन्हें पानी पिलाया और चाय बना के उनको चाय दी है, और मैं उनके चरणों में बैठ गया हूँ। और मेरी नींद खुल गई। तो सुबह का 7 बजे का टाइम हो रहा, 7 बजे का टाइम। क्योंकि मेरे को तो पार्क जाना था। तो मैं वो लेट गया, तो वो मेरे साथ ये हो गया। तो मैं 7 बजे का टाइम, 7 बजे मैं उठ के मैं बैठ गया। मैं कहा यार गुरुजी कहाँ से आ गए। मेरे को कागज़ वहाँ जमा कराने थे कंपनी में, मैंने फाइनेंस करवानी थी गाड़ी, तो मैंने कागज़ वहाँ जमा कराने थे। मैंने कहा कागज़ तो मैं कराने नहीं, मेरे को आज मैं पैसे आज तो जमा कराऊंगा नहीं, मैं आज पहले गुरुजी के आश्रम गुरुजी के दर्शन करके आऊँ। मत्था टेक। जब गुरुजी मेरे घर आ सकते तो मैं नहीं जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है ना जी, मैं कोई बहुत बड़ा आदमी तो हूँ नहीं। मैं दोपहर का मई का टाइम, करीब 20-21 मई की बात है, इतनी गर्मी। और मैं वहाँ से स्कूटर से चला, मैं आया, मैं दोपहर को 1-1:30 बजे पहुँचा। यहाँ आके देखा तो हाल, क्योंकि मेरे दिमाग में तो वही था कि किचन है, वहीं से चाय लूँगा, वहीं पानी पीऊँगा, आराम से दर्शन करूँगा। और पुराने टाइम वाली। हाँ, यहाँ आके देखा बोर्ड लगा हुआ जी, सोमवार को खुलेगा, बुधवार को खुलेगा, ये वो। मैं तो हैरान रह गया देख के वहाँ पर। मैंने कहा यार ये अच्छा मुसीबत हो गई, और मैं पानी भी नहीं लेके आया। फिर मैंने वो गार्ड को बोला, मैंने कहा दोस्त पानी तो पिला दे। वो फिर अंदर से
अंदर गीजर वो लगा हुआ है उसका, तो उसने फिर ऊपर से मेरे को गिलास पानी का दिया, तो मैंने पानी पिया। पी के मैं गेट के साथ ही एक कमरा है, उसमें पंखा लगा हुआ था, कुर्सी डली हुई थी, तो उसके अंदर एक, आप जाके देखना, उसमें एक वो भी है, खिड़की है, जो खिड़की से ना आप अंदर देख सकते हो सारा गुरु जी का। तो मैं अपना वहाँ अंदर गया, तो वहाँ कुत्ता भी बेचारा लेटा हुआ था एक। तो मैंने उसे, तो बेचारे को क्या करना था, मैं आराम से जाके बैठ गया, क्योंकि गर्मी थी, तो पंखे में बैठा जाके। फिर मैं खिड़की में से ना मैं सारा देखता रहा गुरु जी के इस आश्रम को, कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या वहाँ से सारा दिखाई देता है। देख दूख के और मैं आया गेट पे आके माथा टेका, और मैं ज़ोर से बोला, मैं लिटरली ज़ोर से बोला, मैं गुरु जी हुण आवांगा ना, हुण गड्डी लैके आवांगा, और इत्थे ही लैके आवांगा तुहाडे बूहे अगे, बूहे अगे ही लैके आवांगा तुहाडे गड्डी, तुसीं ये देखना, ठीक है ना जी। हुण जिस दिन मैं गड्डी लावांगा, अब 6 जून को मेरे बेटे का बर्थडे होता है, तो मैंने बर्थडे वाले दिन वो गाड़ी लेके गाड़ी मैं सीधा गुरु जी के आश्रम। अब वहाँ पे वो सेवादार लगा, अंकल जी करते हैं, आगे पीछे घूम रहे हैं, ये रस्सी ये लगा रखी है, ये लगा रखा है, चलो उनका अपना ही हिसाब किताब है। मैं उसमें से निकालता हुआ गाड़ी सीधा, वो कहे अंकल जी कर रहे हैं, और मैं गाड़ी लेके सीधा गेट पे ले गया गाड़ी। सारे कहने लगे क्या अंकल जी क्या कर रहे हाँ ये क्या कर रहे हो, ये ऐसे थोड़ी होता है, ये बोल। तो मैंने कहा भाई 2 मिनट रुक जाओ। मैं गाड़ी से उतरा, उधर से मेरा बेटा भी उतरा। मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला, अभी खुला नहीं था मंदिर, मैंने सिक्योरिटी वाले को बोला, मैं कहा ये गाड़ी की चाबी है, ये पकड़, गुरु जी के वहाँ समाधि है ना जो, तो वहाँ पे जाके गुरु जी के चरणों में ये चाबी लगा के तो वापस ले गया। तो वो गया, उसने वहाँ लगाई चाबी, मैं देख रहा हूँ बाहर से खड़ा हुआ, चाबी देख के लेके आया। मैंने फिर गाड़ी स्टार्ट करके मैंने पार्किंग में लगा दी गाड़ी, और आके फिर सबसे माफ़ी मांग के उनको मैंने सबको बताया कि ये गाड़ी जो है ना, ये मुझे गुरुजी ने ही दी है, किसी और ने, मैं उन्हीं को देने आया था ये गाड़ी, ठीक है ना। तो मैं लेके आया। शायद मैं आज भी कहूँ या आज से 10 साल पहले भी कहूँ, तो नैनो किसी ने नहीं ली, इसीलिए सक्सेस नहीं हुई। और मैंने ली। और आप मज़े की बात देखो कि मेरा बेटा भी अब 26-27 साल का है, तो वो मेडिसिन कर रहा था, तो उसने अपने कॉलेज जाता रहा 4.5 साल तक, वो उसने भी शर्म नहीं कोई की, उस बच्चे ने भी कोई शर्म नहीं की, वो भी अपनी गाड़ी में, वो नैनो में जाता था, कहता पापा मैं नैनो में जाऊँ, वो नैनो से जाता था। उसने कभी ये नहीं कहा कि मर्सिडीज चाहिए या फलाना चाहिए बड़ी गाड़ी, क्रेटा ये वो कुछ नहीं, वो नैनो से जाता था, उसने भी कोई शर्म नहीं मानी। तो इस तरीके से वो गुरुजी ने मेरे को ये गाड़ी दी, गिफ्ट किया गुरुजी, ये मुझे गिफ्ट दी। और आप देखो गाड़ी की मैंने आपको फ़ोटो भेजी है, क्योंकि आज तो वो बैटरी डाउन हुई पड़ी थी, तो गाड़ी नहीं लेके आया। गाड़ी के पीछे आप लोगों ने पता नहीं अपनी गाड़ियों में लिखा हुआ ब्लेसिंग फॉर गुरुजी, ये दुनिया भर का पता नहीं क्या क्या लिखा, मैंने लिखा हुआ गिफ्टेड बाय गुरुजी। और आप ये देखो, ये गाड़ी मेरे को इतनी अच्छी है, मेरी ये गाड़ी, कि मैं अपनी मदर को लेके गया राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, तो मेरे फादर कहने लगे, कहते यार बेटा मेरे को भी अपनी गाड़ी में बैठा लेगा। मैं कहा पापा जी क्या बात कर रहे हो, कहते मुझे ना वहाँ जाना है रकाबगंज गुरुद्वारे। तो मैं कहा जी वहाँ क्या करना है, कहते वहाँ ना वो गुरु ग्रंथ साहब जी का वो स्वरूप लेके आना, हिंदी वाला, हिंदी का मंगवाया किसी ने, तो वो स्वरूप लेके आना मेरे को। तो मैं कहा जी बैठो आप, कहते फिर तुम लोग तो वहाँ चले जाओगे हॉस्पिटल, मैं स्वरूप लेके वहाँ से हिंदी में, तो मैं ऑटो पकड़ के घर चला जाऊँगा, क्योंकि बस में तो फिर बेअदबी होगी, धक्का लगेगा। तो मैंने कहा ठीक है जी, मैं मान गया, वो चले गए। और मैं पापा जी को वहाँ पे छोड़ा मैंने रकाबगंज गुरुद्वारे, और मैं हॉस्पिटल पहुँच गया मम्मी को लेके। मैं मम्मी का इधर उधर टेस्ट वुस्ट करा के मैंने एक जगह बैठा दिया मम्मी को, और मैं नंबर का इंतज़ार कर रहा था, इधर उधर देख रहा था। तो थोड़ी देर में देखा, तो मैंने मदर की तरफ देखा, तो पापा जी उनके साथ आके बैठे हुए। अच्छा। और वो ग्रंथ साहब उन्होंने अपने गोदी में रखा हुआ, और पापा मम्मी को सुना रहे हिंदी में, उसके ट्रांसलेट कर सारा सुना रहे। तो मैं गया, मैं कहा पापा जी आप कैसे आ गए, आप तो कह रहे थे मैं ऑटो में चले जाऊँगा। कहते यार, मैंने कहा यहाँ पे भी तो खाली बैठा हुई हूँ, घर में जाके भी खाली बैठना ही है, तो चल तेरे साथ ही चलूँगा। तो वो बाबा जी का ग्रंथ साहब का स्वरूप पापा जी के साथ मेरी गाड़ी में पहली बार आया। पहली बार
आया ना, ठीक है ना। मेरे रिश्तेदारों में आसपास 3 या 4 जगह अखंड पाठ हुए, अखंड पाठ हुआ है। मेरी गाड़ी में ही स्वरूप गया है ग्रंथ साहब का, गुरुद्वारे से लिया है। अखंड पाठ होने के बाद मेरी गाड़ी में ही वापस हम लेके आए। बोले इतनी मेरी वो गाड़ी, और उस गाड़ी से मैं एक महीने में 6000 किलोमीटर भी चला हूँ। होशियारपुर हमारा गांव है, तो बड़े ब्रदर वहीं रहते हैं मेरे। तो मैं गाड़ी से पापा जी को लेके मैं बाइक रोड करीब 500 किलोमीटर पड़ता है, बाई रोड जाता हूँ, नैनो से जाता हूँ मैं गुरु जी के। कभी कोई दिक्कत नहीं कि रास्ते में कोई रुक गई हो या कुछ हो गया हो, कोई दिक्कत नहीं, कभी कोई पंचर नहीं, कोई कुछ नहीं। गाड़ी मेरी फर्स्ट क्लास एसी हीटर सब गुरु जी की दी हुई है। ब्लेसिंग गुरु जी की, ब्लेसिंग गुरु जी की है। आपने एक और भी चीज़ बताई थी कि आपकी जो ये गाड़ी जो आपको गिफ्ट की है गुरुजी ने, उसके किसी ने काफ़ी ज़्यादा चार्ज भी लगाए थे, मतलब कि हाँ वो पैसे की मेरे को दे दो लाइक। हाँ उसने, वो गुरुजी का बहुत ज़्यादा वो क्लोज था, मतलब उसने मेरे को कहता जी भाई साहब अगर आपने बेचनी है ना गाड़ी तो ये मुझे बताओ कितने पैसे लगे। मैं कहा मैंने तो नहीं बेचनी यार। कहता मैं 25 लाख तक दे दूंगा। मैं कहा इसके नैनोगे? कहता मैं 25 लाख तक दे दूंगा, ये गुरुजी ने आपको दिया था। मैं कहा अगर मेरे को दिए ना यार तो ये मेरे पास ही रहेगी। तुम अगर आपको चाहिए होगा ना कभी जाना हो कहीं तो बेशक आकर ले जाना, बेचूंगा नहीं मैं। बिल्कुल सही बात है। मैं गाड़ी नहीं बेचूंगा क्योंकि गुरुजी ने दी है मेरे को। हाँ। मैं कहा मैं दूसरी कोई और नई गाड़ी ले सकता हूँ, ले लूंगा, मगर ये नहीं बेचूंगा, ये नहीं बेचूंगा, ये नहीं बेचनी मैंने। मैं कहा 25 लाख उसने अपने मुंह से मेरे को बोल दिए, बताओ। मैं कहा मैं नहीं दूंगा। बहुत प्यारी ब्लेसिंग है। और एक मेरे और जानकार हैं, मेरे एक और जानकार हैं, वो गुरुजी को वो बोलते थे, मतलब गलत वर्ड यूज करती थी वो। हाँ, हमेशा लेडी थी आप? वो लेडी, हाँ वो बहुत ही यूज। मैं हमेशा उनको कहता था कि आप एक बात बताओ मेरे को, जिस चीज को आप ना मानो तो बुरा भी क्यों कहना किसी को, किसी के धर्म को क्यों बुरा कहना, क्यों गालियाँ देना, क्यों गाली देना, कुछ नहीं, कि जैसे हैं ठीक है। वो नहीं मानती थी उस। आप यकीन नहीं करोगे, फाइनेंशियली बहुत साउंड है। हमारे इधर भी उनकी 400 गज में कोठी है, और शिमला के माल रोड के ऊपर 5 मंजिल बिल्डिंग है उनकी, 77 नंबर बिल्डिंग उनकी है, और एडवोकेट जनरल की लड़की हैं वो। और वो नहीं मानती थी, जब भी वो गाली गलौज कर गुरुजी की फ़ोटो देखती थी तो वो बहुत बोलती थी मेरे को, ठीक है ना। तो मैं हमेशा उनको कहता था, मैं कहा क्यों बोलती हो है। तो मैं एक दिन मंदिर गया, मैं मंदिर जाके ना मेरे दिल में ये था, मैंने कहा गुरुजी उसको एक बार उसके नाक रगड़वा दो अपने यहाँ पर दर पे, अकल लगा दो। हाँ मैं कहा नाक रगड़वा दो उसके एक बार को। तो मैंने ऐसे गुरुजी को कह दिया दिल्ली दिल में कि गुरुजी उसको नाक रगड़वाओ एक बार, वो बहुत बोलती है। बात हो गई, 1-1.5 साल बीत गया, निकल गया। अब उनके शिमला के अंदर आप देखो, शिमला के अंदर माल रोड के ऊपर उनकी 2 मंजिल जो ऊपर की है ना, वो एक किराएदार ने रखी थी। 28 साल से केस चल रहा था उसका, वो खाली नहीं कर रहा था, और ये बेचारी बड़ी परेशान थी। मैंने एक दिन ऐसे कह दिया, मैं तो तू गुरुजी को इतना बोलती है, तू गुरुजी के जाके चरणों में हाजिरी तो दे, गुरुजी को कह के तो देख, क्या पता काम हो जाए तेरा। भाई पता नहीं क्या दिमाग में आया उस लेडी के, कहती चल फिर, क्योंकि वो उधर से परेशान थी। आप यकीन नहीं करोगे, लिटरली उस लेडी ने वहाँ जाके गुरुजी के मंदिर में जाके न अपने नाक रगड़े। मैं मान गया कि गुरुजी को मैंने कहा था कि गुरुजी इसका नाक रगड़वा दो, नाक रगड़ाए, और उसने कहा मेरे गुरुजी मेरे को वो कर दो, मैं घर में सत्संग करवाऊंगी। ठीक है, केसों में टाइम लग जाता है, 2 साल लगे जी उसका खाली हो गया, नहीं तो 28 साल से खाली नहीं हो रहा था। 2 साल में, 2 साल में खाली हो गया। अब कभी भी किसी भी दिन वो सत्संग कराएंगी, कह रही थी कि मैं करवाऊंगी जरूर। अरे वाह। और जबकि वो ब्राह्मण है, शर्मा फैमिली है वो, ठीक है ना, बड़ी अच्छी फैमिली है, शर्मा फैमिली है। अब वो कहती कि ठीक है मैं करवाऊंगी। अब बताओ गुरुजी ने कैसे 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 किए। मैं ये कि जिसको जो बोलना है वो बोलते रहो, ठीक है, लेकिन अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते तो बुरा तो वही चीज़ है, कैसे उनको कनेक्ट कराना था गुरुजी ने, कैसे कब। सभी का अपना अपना टाइम है, सबका, किसी का पहले किसी का पहले। और मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि भाई मानो तो दिल से मानो, दिल से मानो,
मानो तो दिल से मानो, दिखावे का कोई फायदा नहीं। कोई फायदा नहीं है, क्या शोशाबाजी करके क्या फायदा। क्या शोशाबाजी। अब मेरे को आप बताओ, मैं कहाँ जाता था गुरुजी के यहाँ, गुरुजी ने अपने आप ही आके मेरे को दर्शन दिए कि गाड़ी की चाबी मेरे को पकड़ाई, गाड़ी की चाबी पकड़ाई। फिर मैंने गाड़ी भी वही ली, नैनो। मैंने शायद आज से 10-12 साल पहले जब से गाड़ी आई है, किसी ने नहीं खरीदी नैनो, किसी ने नहीं खरीदी। तभी तो फेल हुई। सही बात है। और एक चीज़ और भी देखो ना, आपकी आप जब कनेक्ट हुए थे 2006-07 में, जब आप कनेक्ट हुए थे, उसके बाद फिर आप जाना छोड़ दिया, या मतलब गए नहीं कभी बीच में, जबकि मेरे सामने 7-8 साल तक बीच में मेरे सामने वो झूला हिला है और मैंने टॉन्ट किया था। मैंने ये नहीं कहा, मैंने टॉन्ट किया था अपने दोस्त को, कपिल को, कि यार तेरे इतने बड़े गुरुजी, क्योंकि हम तो मानते नहीं ना इन चीजों को, बिल्कुल सही बात। गुरु मान्य ग्रंथ हमारे तो हम तो मानते नहीं कि भाई। तो मैं ये कहता था, तो वो मैंने कपिल को यही तो बोला था, मैं कहा यार इतने बड़े तेरे गुरुजी और मामूली सा तूने झूला, और झूला हिल पड़ा ऐसे ऐसे जैसे कि कोई बैठा हो उसमें। और मैं टॉर्च लेके मोबाइल से मैं चेक भी किया, मैंने रात को 9:30 बजे अकेला खड़ा होकर मैंने चेक किया। ये मेरे ऊपर गिरे। और मेरे को अब कुछ भी करना होता है ना, कहना कुछ भी कहना होता है, मैं चुप करके घर में जो गुरुजी के वो स्वरूप है, मैं उन्हीं को बोल देता हूँ। मैं नहीं जाता इतनी दूर, क्योंकि मेरे को ना बड़ा ढकोसला सा लगता है वहाँ पर। लोग ना हाय गुरुजी ये लॉकेटे डाल, ये लॉकेट डाल, इतनी बड़ी बड़ी मोटी फ्रेमें गले में लटका रखा है, हाथों में गुरुजी। यार ये क्या है? अरे मानो तो दिल से मानो, बिल्कुल सही बात, ना मानो तो मानो, सीधी सी बात है जी। भाई ये थी मेरी आज कहानी, ये सारी नहीं बहुत अच्छी ब्लेसिंग है। और ये आपके भाव है इतने प्यारे कि बिना किसी स्वरूप के भी आप अपने मन से दिल से गुरुजी को मानते हो, पूछते हो, फिर भी आपको दर्शन भी दिए मालिक ने। तो ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स होती है। आप एक तरीके से कहने का तात्पर्य यही है कि आप सभी वहमों से मुक्त होके और आप सिंपल गुरु के एक पास पे चल रहे हो। तो ये इससे बड़ी ब्लेसिंग्स कुछ नहीं है। और इससे बहुत सारी जो संगत सुन रही है उनको भी कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिला होगा कि किस तरीके से गुरु से कनेक्ट हो और बिना किसी वहम पाले। और ये क्या लोकिट है वोकिट है, ये सब एक टाइम के बाद सब छूट जाता है सब कुछ। आज के टाइम में मतलब ये है कि अगर आप दिल से मान रहे हो ना, दिल से मानो, तो वो ही सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है आपकी। अगर आपके पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है, तब भी अगर आप अपने मन में सोच लोगे कि गुरुजी मेरे सामने बैठे हैं, आए हैं, तो आप वहाँ पे भी दर्शन कर सकते हो। गुरुजी आपको दर्शन देंगे वहाँ पे देंगे। आप ये देखो कि जब मैंने नया नया शुरू किया था तो मैं मिसिस के साथ गया हूँ, तो मैं अंदर बैठा था मंदिर के अंदर, तो मैंने वहाँ भंगड़ा होते देखा, गिद्दा डलते देखा पंजाबी का। तो मैंने कहा यार ये क्या हो रहा है? कहते गुरुजी को पसंद ही बहुत था। जब गुरुजी होते थे तो यहाँ भंगड़ा और गिद्दा डला करते थे, पंजाबी गाने चलते थे। तो मैंने कहा अच्छा। तो मैं एक बार डुगड़ी भी गया था उनके जहाँ पे पैदा हुए थे। एक बार 31 मई को यहाँ से बसें गई थी तो मैं भी गया था। तो संगत जी, हम आपके लिए ऐसे ही नए नए सत्संग और नए नए अंकल आंटियों के सत्संग लेके आते रहेंगे, ताकि आपके भी कष्ट कटे, आपको भी कोई ना कोई ब्लेसिंग्स मिले। तो हमें उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा अंकल से। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय गुरु जी की, जय गुरु जी की, जय गुरु।